और पाकिस्तान से अगली बड़ी जानकारी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर लगातार वायरल हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि उसे कराची में जहर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हालांकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की किसी रिपोर्ट में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां कड़ी सुरक्षा रखी गई है। पाकिस्तान से बहुत बड़ी जानकारी, दाऊद इब्राहिम को लेकर खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये माना जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। हालांकि किसी भी पोस्ट में किसी भी जगह इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इंतजार है कि इस मामले को लेकर कुछ ऑफिशियली कहा जाए। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लगातार एक प्रमुख चेहरे के तौर पर दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो खबरें वायरल हो रही हैं उसके आधार पर यह दावा कि कराची में जहर दिया गया है दाऊद इब्राहिम को, अभी भी पुष्टि का इंतजार। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या बता रही हैं खबरें, अभी तक पुष्टि हुई है क्या? देखिए, दाऊद इब्राहिम को कल यानी रविवार को कराची स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर सोशल मीडिया पे वहां पे उसके बाद ही खबरें आई कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है। लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी औपचारिक तौर पे कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और हालांकि वहां पे बात करें, कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में इस वक्त में जो इंटरनेट है वो इंटरनेट ठप है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उसके जो इंटरनेट को है उसको डाउन कर दिया गया है और यूजर्स को भी काफी परेशान देखा जा रहा है। क्योंकि हालांकि उसकी एक और वजह रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरह से बाकायदा कल पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, जो पीटीआई पार्टी है, उसकी एक वर्चुअल रैली थी। इस वजह से वहां पे माहौल खराब ना हो, इसलिए रैली को ठीक ठाक से चले, इसलिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। लेकिन कुछ लोग इसे दाऊद इब्राहिम को भी खबरें आ रही हैं उससे जोड़ करके देख रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम से संबंधित जिस तरह से खबरें वहां पर सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुई, तो वहां की आवाम जो है, वहां पे आवाम इस मामले को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं जो है वो शुरू कर दिया गया। तो इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है इसी वजह से इंटरनेट को बंद किया गया। लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें और पाकिस्तान सरकार की बात करें तो पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है ये शुरू से इस मामले में तय है कि दाऊद इब्राहिम रहता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कराची शहर में कहाँ रहता है इस मामले की जानकारी भी भारतीय जांच एजेंसियां कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूत के साथ में बता चुका है, लेकिन पाकिस्तान कहीं मानता नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से अगर ये खबरें निकल के सामने आएंगी कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया और वो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और ज्यादा खुल के सामने आ जाएगी। तो लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही उस इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। एक तरह से देखना लाजमी होगा क्योंकि शंकर, इस मामले में तमाम जो खबरें वायरल हो रही हैं, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेट को वहां पर निरस्त किया गया है। कुछ और वजह भी इसके पीछे हो सकती है क्या, या महज इन खबरों को ही आधार माना जाए? अभी तक जो फिलहाल जो खबरें निकल के आ रही हैं वो दाऊद की वजह से ही वो ऐसा किया गया। हालांकि वो महज इत्तेफाक था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उसकी पार्टी के द्वारा उस इलाके में एक वर्चुअल रैली की गई थी। तो वर्चुअल रैली ज्यादा ना चले इसलिए भी इंटरनेट को डाउन करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से दाऊद की खबरें सामने आई, हालांकि दाऊद की खबरें और इमरान खान की पार्टी का वर्चुअल रैली होना, दोनों को आपस में जोड़ करके एक वहां पे खबर बनाया गया। लेकिन एक जिस तरह से वहां के सोशल मीडिया से और वहां के स्थानीय मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं, इन तमाम खबरों पर भारतीय जांच एजेंसियों की भी नजर टिकी हुई है। क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियों की नजर इसलिए टिकी हुई है कि कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ इनपुट जो है वो उसको तलाशा जाना था। कई केस बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी ये जानकारी अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका शंकर जानकारी के लिए। और टीकमगढ़ से अगली बड़ी जानकारी, जहां दबंगों का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पति पत्नी की लाठी से पिटाई की गई, बाल नहीं काटने पर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। पलेरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बताया ये गया है कि पति पत्नी ने बाल कटवाने से मना कर दिया और दबंगों का कहर ऐसा कि देखिए लाठी डंडे से मारपीट पति पत्नी के साथ हुई। टीकमगढ़ का एक क्षेत्र जहां पर दबंग खौफ फैलाने का प्रयास करते हैं और जबरन बाल कटवाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही मना किया, पति पत्नी ने, दबंगों ने लाठी उठाई और
ताबड़तोड़ वार करने शुरू किए। तस्वीरें आप देखिए, आसपास कुछ लोग भी आपको नजर आएंगे, शायद बचाने की कोशिश इसलिए भी ना कर रहे हो क्योंकि दबंगों का खौफ इतना है। टीकमगढ़ का एक क्षेत्र, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत जरूरी कि पुलिस की तरफ से इस पर संज्ञान लिया जाए क्योंकि अब मामला सामने आया है और हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे से यहाँ के ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल ये मामला जिसमें पति पत्नी ने बाल कटाने से मना किया, दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनका जुलूस निकाला गया है। दरअसल कई मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, अलग अलग मामले जिसमें खौफ फैलाने का प्रयास भी अपराधी करते हैं। लेकिन उसी दौरान जब पुलिस से गिरफ्तारी की तो बहुत बड़ा मकसद ये भी कि खौफ पैदा किया जा सके वर्दी के प्रति, और इसी के चलते जुलूस निकालकर सीधा संदेश कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें राजधानी की हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी, अलग अलग चौक चौराहों से ले जाया गया ये जुलूस, जिससे अपराधियों में डर बना रहे कानून के प्रति। और हरदा जिले के सिराली थाना पुलिस ने एक शख्स की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पत्नी, प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों धूपकरण गांव की नदी में अज्ञात शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त की जांच शुरू की। पुलिस का यह कहना है कि प्रेमी के साथ रहने के लिए पत्नी ने आरोपी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई और उसके बाद इस वारदात का खुलासा पुलिस की तरफ से। तो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। थाना सिराली पर मर्ग क्रमांक 53/23 धारा 174 जब्त फौजदारी का पंजीयन किया गया था। उसकी मृत्यु संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मर्ग जांच गंभीरतापूर्वक की। और खरगोन जिले में आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बजरंग नगर का, जहां चोरों ने सूने मकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 13 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए चुराकर वहां से फरार हो जाते हैं। वारदात के दौरान घर के बाहर वो पहुंचे और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें। वापस लौटने पर परिजनों को घटना का अंदाजा हुआ। जैसी जानकारी लगी फौरन पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को दर्ज किया, छानबीन की गई। कोशिशें की जा रही कि आसपास अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो उससे अपराधियों को पहचाना जा सके। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। 13 लाख रुपए की चोरी को लेकर सूचना, लेकिन इससे पहले 2 लाख रुपए चोरों ने चुराए और 13 लाख रुपए के जो गहने यहां पर रखे हुए थे वो लेकर फरार हुए। वहाँ 16 सोमवार उद्यापन कल ननन के घर पे कौन था? घर पे चोरी हुई है, करीब 15 लाख की चोरी बता रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है।